Hello students, how are you all? I hope you all are fine. बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट एक्सप्लेनेशन की थी। अब इस वीडियो में हम इसी चैप्टर की सेकंड एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट बुक का जो पैराग्राफ है उसकी हिंदी बताऊंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हिंदी बताऊंगा। आप इसको बहुत ध्यान से सुने और साथ साथ जो पैराग्राफ है उसे भी वर्ड टू वर्ड देखते रहें, ताकि आपको टेक्स्ट के अनुसार हिंदी समझ में आ जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। इन द फॉल ऑफ 1872, फॉल का मतलब होता है पतझड़। 1872 में पतझड़ के महीने में आई डिटर्मिन्ड टू मेक एन एफर्ट, मैंने निश्चय किया, टू मेक एन एफर्ट एक प्रयास करने का, टू गेट देयर वहाँ जाने का। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर, मेरी माताजी जो थी वो बड़ी परेशान थी एक गंभीर डर से। दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ अ वाइल्ड गूज चेज एक निरर्थक कार्य, अर्थात ऐसा कोई भी काम जिसको करने से कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। एट एनी रेट आई गोट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट, फिर भी किसी तरह से, एट एनी रेट मीन्स फिर भी किसी तरह से, आई गोट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट मुझे मिल गई आधे मन से स्वीकृति, फ्रॉम हर अपनी माताजी से, दैट आई माइट स्टार्ट कि मैं वहाँ जा सकूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर पैसे थे, विद विच टू बाई क्लोथ्स जिससे मैं कपड़े खरीद सकता था, एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और अपनी यात्रा के खर्चे को उठा सकता था। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल दैट ही कुड, मेरे भाई जॉन ने मेरी मदद की, ऑल दैट ही कुड जितनी भी वो कर सकता था। बट ऑफ कोर्स लेकिन अवश्य ही, दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील यह पर्याप्त नहीं थी। एक बार दोबारा इस पैराग्राफ की हिंदी समझेंगे। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के महीने में, आई डिटर्मिन्ड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर, मेरे माताजी एक गंभीर आशंका से परेशान थी। दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, कि मैं वास्तव में एक निरर्थक कार्य करने जा रहा हूँ, अर्थात ऐसे एक काम को करने जा रहा हूँ जिसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। एट एनी रेट आई गोट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट, फिर भी किसी तरह से मुझे आधे मन से स्वीकृति मिल गई, दैट आई माइट स्टार्ट कि मैं वहाँ जा सकूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े से ही पैसे थे, विद विच टू बाई क्लोथ्स जिससे मैं कपड़े खरीद सकूँ, एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और अपनी यात्रा का खर्चा उठा सकूँ। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल दैट ही कुड, मेरे भाई ने मेरी मदद की जितनी वो कर सकता था। बट ऑफ कोर्स लेकिन वास्तव में, दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील वह पर्याप्त नहीं थी। अब देखिए इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें पहला हेडिंग है रेफरेंस, संदर्भ। अब इसमें मैंने क्या लिखा है कि द सेम एज इन द लास्ट एक्सप्लेनेशन रेफरेंस, कि ये सेम उसी की तरह है जो पिछले एक्सप्लेनेशन में हमने रेफरेंस को लिखा था, अर्थात अब आपको इसे दोबारा लिखने की कॉपी में आवश्यकता नहीं है। आप पिछले वीडियो को देखेंगे और उसी को ही सेकंड एक्सप्लेनेशन में लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट भी आपको पिछली एक्सप्लेनेशन में जो हमने कॉन्टेक्स्ट लिखा है उसी कॉन्टेक्स्ट को ही आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। थर्ड हेडिंग एक्सप्लेनेशन।
व्याख्या। इन द ऑटम ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के महीने में, द राइटर मेड अप हिज माइंड, लेखक ने अपना मन बनाया, टू गो टू ज्वाइन द स्कूल, स्कूल को ज्वाइन करने का। हिज मदर वो गेव ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट, उसकी मदर ने आधे मन से ही स्वीकृति दी। सी थॉट दैट हर सन वॉज आफ्टर अ फ्रूटलेस थिंग, कि उसने सोचा कि उसका बेटा एक निरर्थक कार्य के पीछे भाग रहा है। ही नीडेड क्लॉथ्स एंड मनी, उसे पैसे चाहिए थे और कपड़े चाहिए थे। हिज ब्रदर जॉन हेल्प्ड हिम, उसके भाई जॉन ने उसकी मदद की। एज मच एज ही कुड, जितनी की वो कर सकता था। बट इट वॉज नॉट इनफ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थी। एक्सप्लेनेशन की हिंदी एक बार और सुनेंगे। इन द ऑटम ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के महीने में, द राइटर मेड अप हिज माइंड, लेखक ने अपना मन बनाया, टू गो टू ज्वाइन द स्कूल, स्कूल ज्वाइन करने का। हिज मदर गेव ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट, उसकी माताजी ने केवल आधे मन से ही स्वीकृति दी। शी थॉट दैट हर सन वॉज आफ्टर अ फ्रूटलेस थिंग, उसने सोचा कि उसका बेटा एक निरर्थक कार्य के पीछे है। ही नीडेड क्लॉथ्स एंड मनी, उसे कुछ कपड़े चाहिए थे और पैसे। हिज ब्रदर जॉन हेल्प्ड हिम, उसके भाई जॉन ने उसकी मदद की। एज मच एज ही कुड, जितनी वो कर सकता था। बट इट वॉज नॉट इनफ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थी। तो बच्चों, ये थी आपकी पहले चैप्टर की सेकंड एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। और ये जितनी भी एक्सप्लेनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, जो एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना होती है। और आप पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथी मित्रों को भी आप ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें। और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है और जो सरकार के आदेश अनुसार चलाई जा रही है, तो उसका बेनिफिट सभी बच्चों को मिल सके। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।